हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि रोल ऑफ किडनी इन ऑस्मो रेगुलेशन। आज हम किडनीज की डिजीज़ और उनके ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डिसऑर्डर है किडनी का, किडनी स्टोन। A kidney stone is a solid mass that found from the crystal of calcium oxide और कैल्शियम कार्बोनेट। किडनी स्टोन ऐसा एक स्टोन होता है जो हमारी किडनी में जब कभी कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो उनकी लेयर्स बनने लग जाती है हमारी बॉडी में। और कभी कभी यूरिक एसिड क्रिस्टलाइन भी बनने लग जाता है। यूरिक एसिड केराटिनिन के अंदर भी अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर हमारी बॉडी में स्टोन्स बनाएंगे वो। और आल्सो प्रेजेंट इन इट दीज मोलिक्यूल्स सेपरेट फ्रॉम यूरिन। ये मोलिक्यूल यूरिन से सेपरेट हो जाते हैं और प्रिसिपिटेट इन किडनी एंड पैरालाइज in the form of a stone and deposits in the form of stones। यानी कि जो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, यूरिक एसिड और कैटेनिन, ये जितनी भी चीज़ें अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाएंगी तो यूरिन से वो फिल्टर हो जाएंगी। ठीक है, जब यूरिन से फिल्टर होंगी तो कहीं ना कहीं तो रुकेंगी ना हमारी बॉडी में। जब बाहर नहीं जा पाएंगी तो कहीं ना कहीं रुकेंगी, तो वो रुकेंगी किडनीज़ में। अब किडनीज़ में रुकेंगी तो फिर किडनीज़ में उनकी लेयर्स बनती जाएंगी, लेयर्स बाद में हार्ड हो जाएंगी और फिर वो स्टोन्स कहलाएंगी। अब इसका ट्रीटमेंट क्या क्या है। ट्रीटमेंट नंबर 1, एक मिनट। If the size of a stone is comparatively smaller, we can use lithotripsy और साउंड वेव्स। यानी कि हम लिथोट्रिप्सी के ज़रिए इसको निकाल सकते हैं सिर्फ उस सूरत में जब हमारा जो किडनी का स्टोन है उसका साइज़ छोटा है, यानी कि स्टेज 1 या स्टेज 2 पे। ठीक है, हम उसको आराम से लिथोट्रिप्सी के ज़रिए, साउंड वेव्स के ज़रिए निकाल सकते हैं आराम से। वो इस तरीके से निकलेंगे कि हम लोग उनको साउंड वेव्स देंगे, हम लोग इसको समझ लें साउंड वेव्स दे रहे हैं। ठीक है, और ये साउंड कोई आम साउंड नहीं होगा, अल्ट्रासोनिक साउंड होगा। उसके ज़रिए ये स्टोन्स, हमारा जो स्टोन है ये ब्रेक हो जाएगा छोटे छोटे पार्टिकल्स में। उसके बाद ये यूरिन के थ्रू बाहर चले जाएगा। ऐसा तो और इसकी किडनी के स्टोन का एक और ट्रीटमेंट भी है। अगर किडनी के स्टोन का साइज जो है वो बढ़ जाए, जैसे कि स्टोन अगर आपका बड़ा हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए काम आती है हमारे पास रीनल सर्जरी। रीनल सर्जरी यानी कि किडनी की सर्जरी। रीनल वर्ड हम किसके लिए यूज़ करते हैं? रीनल वर्ड हम किडनी के लिए यूज़ करते हैं स्पेसिफिकली।
अच्छा, अब आ जाते हैं अगली डिजीज़ यानी कि किडनी फेलियर पे। समटाइम द नेफ्रॉन ऑफ किडनी fail at the mainly duration solute absorbed in blood and kidneys। अब किडनी फेलियर किस किस वजह से होता है? किडनी फेलियर अगर हम पानी सही से नहीं पी रहे, मतलब पानी हम देर देर में पी रहे हैं, और फिर वॉशरूम इतनी जल्दी जल्दी नहीं जा रहे, वॉशरूम बहुत देर देर से जा रहे हैं, तो फिर उस वजह से हमारी जो किडनी है वो उसके अंदर जो यूरिया है वो यूरिन है वापस आ जाता है। अगर हम ज़्यादा देर वॉशरूम रोक लेंगे तो फिर किडनीज़ में यूरिन वापस आ जाता है, जिसकी वजह से किडनीज़ को वो नुकसान पहुंचा जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा जो किडनी का 1 या 2-3 नेफ्रॉन है वो काम करना बंद कर देते हैं। जब नेफ्रॉन काम करना बंद करेंगे तो फिर फिल्ट्रेशन कौन करेगा? फिल्ट्रेशन फिर होगी नहीं ब्लड की, तो इस वजह से किडनी फेल हो जाती है। इस कंडीशन में हम 2 चीज़ें करते हैं। पहला, हम सर्च फॉर डोनर करते हैं। अगर हमें कोई डोनर मिल जाता है किडनी का तो ठीक है, नहीं तो फिर हम जाते हैं किडनी डायलिसिस की तरफ। किडनी डायलिसिस बहुत ज़्यादा महंगा प्रोसेस है। इसके अंदर क्या होता है, हम इसको डायग्राम से समझेंगे किडनी डायलिसिस को। अब समझे, यहाँ से हमारी बॉडी के अंदर का ब्लड है, ठीक है, इस जगह पे एक पंप लगा हुआ होता है, वो इन लोगों ने बनाया नहीं है, डायग्राम वालों ने। और फिर यहाँ पे ये जो सोल्यूट है, ठीक है, ये कहलाता है ब्लड थिनर सोल्यूट। ये जो है ना असल में क्लॉटिंग करने के प्रिवेंट करता है, यानी कि ब्लड को जमने से रोकता है। उसके बाद ये हमारा जो ये डायलाइज़र है, इसके अंदर से जब हमारा ब्लड जाता है तो फिर वो फिल्टर हो जाता है, और इसमें भी एक फ्लूइड होता है, ये डायलिसिस फ्लूइड। और ये डायलिसिस फ्लूइड यहाँ से इंटर होगा और फिर यहाँ से फिल्टर होकर बाहर आ जाएगा। मतलब इसमें यूरिक एसिड और टॉक्सिक सब्सटेंस होंगे, इस वजह से बाहर आ जाएगा। उसके बाद हम फिल्टर्ड ब्लड भी डायरेक्टली नहीं दे सकते किसी को, क्योंकि इसके अंदर ख़तरा होता है कि हमारा अगर बबल्स वगैरह बन जाएं तो फिर वो ख़तरा कर देता है। तो इसको हम इस टाइप की बैग पैकेजिंग के ज़रिए पास कराते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से 1 मिनट, उसके बाद हम यहाँ से ब्लड इसको वापस देते हैं बॉडी में, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 ख़त्म कर दिया है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इसकी जो ऑस्मो रेगुलेशन वाला पढ़ लिया था, ठीक है, रोल ऑफ किडनी इन ऑस्मो रेगुलेशन। और अगले लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे अपना, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।